हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और आप सबका स्वागत है इन द जर्नी ऑफ सीटेट प्रिपरेशन विद ज्ञान तंत्र। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 रहेगा, अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम ग्रोथ का समझते हैं कि ग्रोथ एग्जैक्टली क्या होता है। ग्रोथ क्या है? हमारा फिजिकल चेंजेस, हमारी बॉडी में जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। जैसे जब एक बच्चा जन्म लेता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी एज बढ़ती है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, वो मोटा होता है, पतला होता है, उसका साइज बढ़ता है, उसके ऑर्गन का साइज इंक्रीज होता है। तो ये जिस चीज को हम किस में कंसिडर करेंगे? ग्रोथ में कंसिडर करेंगे। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि हाइट का, वेट का, साइज को बढ़ना ही क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है जो इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका ऑर्गन्स का साइज भी इंक्रीज होगा, आप बड़े होगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि ग्रोथ क्या है? हमारा क्वांटिटेटिव टर्म है। क्वांटिटेटिव टर्म क्यों? इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम नाप सकते हैं। क्यों? जैसे हाइट को आप नाप सकते हो, वेट को नाप सकते हो, साइज को नाप सकते हो, तो इसको हम नाप सकते हैं, इसीलिए ग्रोथ को क्वांटिटेटिव टर्म कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ हमारा नैरो कॉन्सेप्ट है। नैरो कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता है, लेकिन ओवरऑल एस्पेक्ट की बात कौन करता है? डेवलपमेंट करता है। लास्ट, ग्रोथ हमारा क्या है? एक एज ऑफ मेच्योरिटी पे पहुंचने के बाद क्या हो जाता है? कंप्लीटली सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो और ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं तो लड़कियों की हाइट क्या 16 टू 18 एज तक बढ़ती है, लेकिन लड़कों की हाइट आपकी 18 टू 22 ईयर्स तक बढ़ती है, लेकिन उसके बाद कंप्लीटली क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। तो जो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है वो एक टाइम के बाद आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेच्योरिटी वो बिल्कुल ही सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसको हम ये इस छोटे से कॉन्सेप्ट को होपफुली आपको समझ में आया होगा, ये ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम समझेंगे डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट क्या होता है? आपका कंसेप्शन पीरियड से ही शुरू हो जाता है, मतलब जब बच्चा एक एम्ब्रियो स्टेज में होता है, जब माँ बच्चे को धारण करती है अपने गर्भ में, उस समय से लेकर आपका मृत्यु तक, बच्चे की मृत्यु तक आपका क्या हो जाता है? डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहता है। ठीक, जो डेवलपमेंट है आपका ओवरऑल एस्पेक्ट की बात करता है, मतलब फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, सब की बात करेगा आपका डेवलपमेंट। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोथ जो है आपका डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट का एक पार्ट है। फिजिकल डेवलपमेंट आपकी ग्रोथ है। नेक्स्ट, जो बच्चे का विकास होता है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे बच्चे को न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, उसके जेनेटिकल फैक्टर्स क्या है, इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है, ये सारी चीजें विकास, बच्चे के विकास में बहुत ज्यादा योगदान प्रदान करती है। नेक्स्ट, जो डेवलपमेंट है आपका वॉर्म टू टर्म चलता है, मतलब कि जब बच्चा गर्भ में आता है और मृत्यु तक डेवलपमेंट प्रोसेस चलेगा, ये कभी भी स्टॉप नहीं होने वाला, सीज नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, ये क्वालिटेटिव नेचर का है। क्वालिटेटिव नेचर क्यों? क्योंकि आप क्वांटिटी की बात तो ग्रोथ करता है, लेकिन हम क्वालिटी की बात आप नाप तोल नहीं सकते हो डेवलपमेंट को, किसी की फीलिंग्स को, किसी की पर्सनल एबिलिटी को आप नाप तोल नहीं सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट, जो डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है वो सबसे पहला आपका कंसेप्शन टू, एक मिनट, कंसेप्शन टू डेथ है। आपको ये समझ में आ गया होगा, बच्चे की गर्भ से लेकर मृत्यु तक। नेक्स्ट, फिजिकल, आपका सारे एस्पेक्ट को क्या डेवलपमेंट इंक्लूड करता है? फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट, हर एक बच्चे, हर एक इंडिविजुअल पे आपका डेवलपमेंट डिफरेंट रेट पे काम करता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं, कुछ बच्चे लेट बोलना सीखते हैं, कुछ जल्दी चलना सीखते हैं, कुछ लेट चलना सीखते हैं, तो वो हर बच्चे पे डिपेंड करता है, उनके डेवलपमेंट रेट अलग अलग होता है, डिफरेंट रेट होता है। नेक्स्ट, जो बच्चा है वो नई नई एबिलिटीज, भाई डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर चल रहा है उसमें क्या नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है, नई नई एबिलिटीज को डेवलप करता है। लास्ट, डेवलपमेंट जो है वो आपका प्रोग्रेसिव नेचर का है, प्रगतिशील है, आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगा और परमानेंट चेंजेस है। ऐसा नहीं है कि आप उसको रिवर्स, जो भी चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं उसको आप रिवर्स कर सकते हो, नहीं, जो भी चेंजेस होंगे आपके अंदर उसको वो परमानेंट चेंजेस है। लास्ट, हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे पहला ग्रोथ क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव नेचर का है। क्यों? क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट क्या है? आपका क्वालिटेटिव नेचर का है।
ग्रोथ आपका फिजिकल चेंजेस की बात करता है, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता है, लेकिन डेवलपमेंट आपका फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल सारे एस्पेक्ट की बात करता है। ग्रोथ आपकी लिमिटेड है, क्यों, एक टाइम के बाद वो सीज हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट आपकी क्या है, लाइफ ग्रोइंग प्रोसेस है, मृत्यु तक चलेगी, तो ये सीज नहीं होती, लाइफ टाइम होती है। नेक्स्ट, ग्रोथ क्या है, वो क्लियरली विजिबल होता है, किसी की हाइट बढ़ रही है, किसी का वेट बढ़ रहा है, वो आप इजीली, वो एक्सटर्नल होता है, आप इजीली देख सकते हो। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, वो इंटरनल होता है, किसके अंदर क्या भावना है, क्या फीलिंग है, क्या दिमाग चल रहा है, वो आप चीज देख नहीं सकते हो। देन ग्रोथ क्या है, वो क्लियरली विजिबल है, यहाँ पे पॉइंट छूट गया है। लेकिन आपकी डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है आपकी क्लियरली विजिबल है, लेकिन आपका डेवलपमेंट क्या क्लियरली विजिबल नहीं है। ग्रोथ आपका एक पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, लेकिन पूरा डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर आपका ग्रोथ आ जाएगा, ये वाइडर कॉन्सेप्ट है। फिजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ बाकी सारे एस्पेक्ट भी आ जाएंगे। नेक्स्ट, ग्रोथ आपका मैचुरेशन स्टेज पे क्या हो जाता है, सीज हो जाता है, लेकिन डेवलपमेंट आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलता है, मृत्यु तक। तो होपफुली आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लीज लाल बटन को काला करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।